यूजीसी कानून के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी रांची में चारों ओर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्रों में इसके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। आज शाम को पिस्का मोड़ चौक पर जो है सैकड़ों की संख्या में छात्र मशाल जुलूस लेकर आए और केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों को एक ही मांग है, इसमें संशोधन हो, वरना इस बिल को लागू होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत में इस बिल को लागू नहीं होने देंगे और जब तक संशोधन नहीं होता है तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जी, लगातार विरोध हो रहा है और ये विरोध होता रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होता या इसमें संशोधन नहीं होता है। हमें प्रधानमंत्री आवास भी घेरना होगा, घेरेंगे। अरे आप मुकदमा कीजिएगा ना, आप कीजिए, हम सहने के लिए तैयार है, हम मुकदमा झेलने के लिए तैयार है। हमारे बच्चे तो मुकदमा ना झेले, हम उसके लिए जाएंगे। हमारे भाई बहन जो कॉलेज में पढ़े वो तो मुकदमा ना झेले, हम उसके लिए अपने तो मुकदमा लेने के लिए तैयार है और इसका विरोध होता रहेगा जब तक इसमें संशोधन नहीं होता है। कि सबसे पहले तो चाहते हैं कि जो एक पैनल है इसमें एक जनरल कैटेगरी के लोग होने चाहिए ईओसी कमेटी में, और दूसरा चाहते हैं कि अगर वो इंजाम गलत पाया गया तो मेरे को भी हक दिया जाए कि हम उस पर कार्रवाई कर सके। जी, मेरा परिचय गौरव सिंह, छात्र नेता। मैं युवा सम्राट सन्नी सिंह रांची से। मैं यूजीसी को बाइकआउट करता हूँ क्योंकि ये गलत है। ये सोर समाज के लिए सबसे बड़ा गलत चीज है, जो लोग को नहीं करना चाहिए था। और सारा फंडी चीजें आप बिल पास करवाइए और करवाइए, लेकिन ये जातिवादी करना कॉलेज में ये बहुत गलत है। ये जातिवादी बहुत अत्याचार है, ये मोदी जी को और समझना चाहिए। और हम और उनसे निवेदन करते हैं कि जल्दी बाइकआउट किया जाए, नहीं तो इसे ही बड़ा हम लोग मोर्चा निकालेंगे। हम लोग नाम मेरा युवा सम्राट सन्नी सिंह। गलत है, यहाँ पे जनरल को दबाया जा रहा है जो कि एकदम गलत हो रहा है। देखिए, इस कानून में जो लाया गया है इसमें है कि अगर नीचे जात के लोग, अगर हम लोग सामान्य वर्ग पे अगर कोई एफआईआर करते हैं या कोई भी मतलब कुछ भी मतलब हम लोग पे ब्लेम करते हैं, तो उसका हम लोग का कोई अधिकार नहीं है कि हम लोग मतलब उसके प्रति कुछ भी जांच करवा सके या कुछ भी कर सके। जांच कमेटी भी उन्हीं लोग के मतलब निचले वर्ग के लोग ही कमेटी में शामिल हैं, अपने वर्ग के सामान्य वर्ग के एक भी लोग कमेटी में शामिल नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इस बिल में संशोधन हो या इस कानून को हटाया जाए। बंटी सिंह राजपूत। हमारा एक ही चीज है, सरकार से निवेदन है, हमको इस कानून से कोई परेशानी नहीं है। सरकार बस इसमें रिफॉर्म लाए, उसके बाद इसको डाले। हम मानते हैं कि अब सरकार ने आंकड़ा दिखा दिया कि 118% का वृद्धि हुआ है। सरकार ने ये नहीं दिखाया 3 करोड़ बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, उसमें से 118 केस पड़े हैं, उसको 118% करके बता दिया गया। 2016 में यह आंकड़ा 116 था, अभी वो 378 हो गया है। 3 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में, इसको सरकार ने दिखा दिया परसेंटेज पे 118% बढ़ गया है। अब जब ये कानून बनाया जा रहा था, साफ मन में यही भावना थी कि जो जनरल कास्ट है, जो 10% है, वही ऑपरेटर है। यही सोच के इस कानून को लाया गया। अगर इस कानून को उस तरह से अगर एकता के लिए लाया गया होता या उनको बचाने के लिए लाया गया होता, तो इसमें यह भी प्रावधान होता कि जब कोई गलत या फेक केस करेगा तो उस पर भी वापस वही केस हो, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जनरल कास्ट को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। किसी तरीके से जनरल के बच्चों को पहले ST/SC एक्ट से प्रताड़ित किया गया, अब यूजीसी से प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी बात हमारा ये कहना है, सरकार को पता है कि ST/SC एक्ट का आंकड़ा जितने केस होते हैं 90% केस फेक है, फॉल्स है, इसमें कोई प्रिवेंशन नहीं है। आप जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले केस होने के बाद पहले मतलब कि गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, तो इसको बीजेपी ने संविधान में संशोधन करके इसको ऐसा कर दिया कि नहीं, पहले गिरफ्तारी होगी बाद में जांच होगा। हम चाहते हैं कि जो हमारी 3 मांगे हैं, सबसे पहली कि इसमें जो है आप पहले जांच करें तब गिरफ्तारी हो। दूसरा, इक्विटी कमेटी में जनरल कास्ट को भी इसमें मौका दिया जाए, उसमें रखा जाए। तीसरा, इस कानून का अगर गलत इस्तेमाल होता है तो गलत केस करने वाले पे भी दोबारा केस हो। लगातार जब से देश आजाद हुई है और संविधान रचा गया है, तब से
ब्राह्मण, भूमियार, लाला और जितनी भी अग्रिम जाति है सभी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आज कोई ना कोई इस देश की आजादी के बाद भी शोषित हो रहा है, सारी अग्रिम जाति इसका शिकार हो रही है। आज मैं कहना चाहूंगा, अगर मोदी जी ये काला कानून आप वापस नहीं लेंगे तो वापस कोई चंद्रशेखर आजाद, कोई भगत सिंह पैदा लेगा और हम एक नया स्वर्णिस्तान की रचना करेंगे। आप इसके लिए तैयार रहे। गौरवानंद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।